जब मैं क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमेरिज्म सिखा रहा था तब मैंने आपको स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में बताया था, स्ट्रक्चरल के बारे में बताया था, और हम लोग ने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को कंप्लीट हो गया। करेक्ट। स्ट्रक्चरल में हम लोगों ने क्या पढ़ा, चेन रिएक्शन पैटर्न, कैसे हम लोग नंबर ऑफ आइसोमर्स कैलकुलेट करेंगे ये देखा। ओके, तो अभी हम लोग जो सेकंड पार्ट था स्टीरियो आइसोमेरिज्म, आपको पता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्लासिफिकेशन करते हैं 3 टाइप्स में, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे इसमें, सबसे ऑप्टिकल पढ़ना है और सिर्फ ज्योमेट्रिकल है तो सिर्फ ज्योमेट्रिकल का। स्टीरियो आइसोमेरिज्म है आपको तो लास्ट जब मैं सिखा रहा था तो ये बताया स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है, किसी कंपाउंड का यदि किसी कार्बन की वैलेंसीज का ओरिएंटेशन चेंज हो, सपोज जैसे कार्बन की 4 वैलेंसी है, ठीक है, इस तरीके से कार्बन की क्या है, यदि 4 वैलेंसी है, ठीक है, तो अभी जो ये 4 वैलेंसी है इनमें से एक का क्या हो जाए, ओरिएंटेशन चेंज, मतलब जैसे आपको पता है बेटा कार्बन की 4 वैलेंसी एक प्लेट में तो होती नहीं है, सपोज ये कार्बन है, इसकी एक ये 2 वैलेंसी क्या है, ओड के प्लेन में, इसी प्लेन में, बाकी जो 2 वैलेंसी होगी एक क्या होगा, ये बाहर वाले प्लेन में और एक इसके अंदर वाले, तो इसको जो ये बैच होता है इसका मतलब होता है ये वैलेंसी है बाहर वाले प्लेन में, और यदि कहीं पर इस तरीके से बैच करके लिखा है इसका मतलब क्या है, ये वैलेंसी जो है वो अंदर वाले, सपोज ऐसे जो वैलेंसी है तो जो मैं ये बनाता हूं, सपोज इसको इस तरीके से बनाया, ये वैलेंसी मेरे तरफ आ रही है, ये जो 2 वैलेंसी है ये का मतलब है बोर्ड के प्लेन में, बाकी बची जो 2 वैलेंसी ये और एक जो इस तरफ जा रही है, ये जो वैलेंसी है ये बाहर की तरफ है, और ये जो दूसरी वैलेंसी है वो क्या है, आगे समझ, सपोज ये वैलेंसी क्या है इस प्लेन में है, एक वैलेंसी कहां आएगी, इस तरीके से बाहर वाले प्लेन में, और एक आएगी इस तरीके से अंदर वाले, तो ये जो बाहर वाले प्लेन की वैलेंसी उसको हम कैसे दिखाएंगे, वैज से, और जो अंदर वाली वैलेंसी उसको हम लोग डैश से, क्लियर है। तो हमेशा क्या हो पूछा है बेटा, ये जो कार्बन का 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, इसमें वैलेंसीज का स्पेशियल अरेंजमेंट चेंज हो जाए, इनका ओरिएंटेशन यदि चेंज हो जाए तो वो कंपाउंड कौन सा आइसोमेरिज्म शो कर रहा होगा, स्टीरियो। आएगा सभी को समझ में, देखो जरा stereoisomers has different orientation of groups, along the stereo center, in 3D space, isomers has different orientation of groups, along a stereo center, in 3D space, is called stereoisomers, ठीक है। जैसे सपोज बेटा कोई कंपाउंड ऐसे देखना ध्यान से और समझाऊं थोड़ा, सपोज कुछ इस तरीके से, ठीक है,
इधर पे क्या बेटा, सपोज एक वैलेंसी इधर जा रही है, दूसरी वैलेंसी इधर जा रही है, और कोई एक वैलेंसी बेटा एक इधर जा रही है और एक कंपाउंड आपके ऐसे, ठीक है। अभी सपोज ऐसे कोई कंपाउंड है, इधर देखोगे तो आप ये सपोज बेटा आपका, इनको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टीरियो। यदि इस कार्बन की वैलेंसीज का ओरिएंटेशन देखो, तो अभी ये बी और ये बी क्या है, डायगोनली अपोजिट है। क्या ये दोनों कंपाउंड देखने में आपको अलग लग रहे हैं क्या? स्ट्रक्चरली सेम है, इसमें भी क्या ए और बी लगा हुआ है, इसमें भी ए और बी, इसमें भी ए और बी, इसमें भी ए और बी, और इसमें डबल वन डबल, सारे स्ट्रक्चर सेम है। बट इनके यदि आप देखोगे तो इधर पे दोनों बी क्या है, डायगोनली अपोजिट है, और इधर पर ये दोनों बी क्या है, इधर सेम साइड है। अच्छा ये बताओ, यदि आप इनको दूर से देखोगे तो इनकी लेंथ की यदि हम लोग बात करें तो ये इधर देखो जरा, तो इन दोनों का यदि ओरिएंटेशन देखोगे, ये डिस्टेंस बेटा कुछ सपोज L1 है और ये डिस्टेंस सपोज आपका L2 है, तो क्या ये L1 और L2 सेम होंगे, डिफरेंट होंगे? अभी देखने से लग रहा है बेटा इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कुछ ज्यादा होगा एज कंपेयर टू, तो आप बोल सकते हो ये जो L1 और L2 है ये क्या है, डिफरेंट है, करेक्ट। तो इधर से देख सकते हो कि आपका स्ट्रक्चर में कोई भी चेंज नहीं हुआ, बट इनकी जो वैलेंसीज का ओरिएंटेशन है, जिनका स्पेशियल अरेंजमेंट है इन थ्री डायमेंशनल स्पेस, वो क्या हो गया, चेंज। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टीरियो। नोट कर लो ये नाम। आ गया क्या समझ में ये सभी को? क्लियर है? अब हेडिंग डालो, जो फर्स्ट टाइप हमें पढ़ना है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब देखो जरा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में एक्चुअली में हमें क्या क्या देखना होगा, कैसे कंपाउंड होंगे जहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो सबसे पहले क्या होता है बेटा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए दो कार्बन बॉन्ड के बीच में रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए। मतलब ऐसे नहीं होना चाहिए, सपोज ये कार्बन कार्बन बॉन्ड है, अभी यदि सिंगल बॉन्ड होगा तो क्या फ्रीली रोटेट होगा,
मैंने आपको जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा रहा था तो मैंने बोला था यदि कोई सिग्मा बॉन्ड है तो उसमें क्या होता है, सिर्फ कोएक्सियल ओवरलैपिंग होता है। कोएक्सियल ओवरलैपिंग होगा तो ये कैसे भी रोटेट कर सकता है। बट यहीं पर बेटा इसके साथ यदि कोएक्सियल के साथ साथ कोलैटरल ओवरलैपिंग भी हो जाए, अब क्या ये रोटेट कर पाएगा? अब यदि रोटेट ये करा, पता चला ये ज्यादा कर गया, ये कम कर गया, ये तो इधर पर बेटा आपकी जो रोटेशन है वो क्या होगा? तो सिंपल हम लोग क्या बोल सकते हैं, वो दो कार्बन बेटा जिनके बीच में क्या हो, डबल बॉन्ड हो या रिंग हो। क्योंकि रिंग भी क्या होता है बेटा, रिंग यदि है तो इनके बीच में भी क्या होगा, इस पर डिपेंड करेगा इनके ओरिएंटेशन पर कि ये किस तरीके से आपके क्या बॉन्ड बना रखे हैं। तो इधर पे भी क्या होता है, आपका जो फ्री मूवमेंट है वो फिक्स नहीं हो सकता, वो आपका रोटेट इधर जो फ्री मूवमेंट है वो क्या होगा, वो नहीं हो सकता। क्योंकि ये इस पर डिपेंड करेगा कि पता चले ये तो डूब गया और ये नहीं, तो फिर रिंग कैसे हो जाएगी, खराब हो जाएगी। तो हमेशा क्या याद रखो कि या तो आपका रिंग हो या डबल बॉन्डेड कार्बन हो, मतलब या तो CC डबल बॉन्ड हो या C डबल बॉन्ड N हो या N डबल बॉन्ड N। इनमें से यदि कुछ भी है, ये कैंडिडेट है बेटा जहां पर आप सिमेट्रिकल शो कर सकते हैं। देखो आपको अब पता है बेसिकली करना क्या है, स्पेस में ओरिएंटेशन चेंज करना है, स्ट्रक्चर को चेंज नहीं करना। स्पेस में यदि मेरे को ओरिएंटेशन चेंज करना है, सपोज ये डबल बॉन्ड है, ठीक है, ये डबल बॉन्ड है, इधर पर एक वैलेंसी है, इधर पर एक वैलेंसी है, ठीक है। अभी ये ऐसे, करेक्ट, और मैंने इसका स्पेस में ओरिएंटेशन चेंज किया तो अब ये ऐसे हो, और पता चले बेटा ये घूम के ये ऐसे चलेगा। यदि इधर रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन नहीं होता तो अभी ये सपोज ऐसे थे, ऐसे थे, और ये मैंने इसको एक चेंज किया। अब ये भी तो हो सकता है ये घूमकर बेटा वापस ऐसा चले जाए, जो हमने चेंज किया वो चेंज दिखेगा। अभी भी इनके बीच में L डिस्टेंस होगा, और ऐसे थे तब भी L ही डिस्टेंस होगा। हाँ ऐसे होंगे तब क्या होगा, कुछ L2 डिस्टेंस होगी। बट यदि ये अपने आप रोटेट कर जाए, इसकी फ्री रोटेशन हो, तो क्या इससे हमें कोई डिफरेंट ओरिएंटेशन मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो हमें क्या चाहिए, यदि बेटा ये कंपाउंड ऐसे है तो अब ये जो बॉन्ड है ये कैसा हो जाना चाहिए, डबल बॉन्डेड हो जाना चाहिए, जिससे अब इसका रोटेशन ना हो। ये क्या हो गया, इसका रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो गया, रोटेशन एकदम फ्रीज हो गया। अब क्या, सपोज ये ऐसे थे और मैं इसमें क्या करूं, इसका डिफरेंट ओरिएंटेशन चेंज करूं तो इधर मेरे को डिफरेंट आइसोमर मिलेगा। एक ये आइसोमर होगा और एक ये, आप बोल सकते हो कि इसमें स्पेस में वैलेंसीज का जो ओरिएंटेशन है वो डिफरेंट है। स्पेस में यदि वैलेंसीज का ओरिएंटेशन डिफरेंट है तो इसको आप क्या बोल सकते हैं, स्टीरियो आइसोमर। और ये जो इस टाइप का जो स्टीरियो आइसोमरिज्म होता है इसी को आप क्या बोलते हो, सिमेट्रिकल। ठीक है, तो सिमेट्रिकल के लिए कुछ कंडीशंस होती है। जैसे एक पहली कंडीशन तो ये है कि आपका जो क्या होना चाहिए, दो कार्बन के बीच में रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए, तभी बेटा उनके ओरिएंटेशन को हम लोग डिस्टिंग्विश कर पाएंगे, अलग से देख पाएंगे, अदरवाइज ऑप्शन इससे क्लियर है। अब ये जो रिस्ट्रिक्टेड बॉन्ड है या ये इनमें क्या बेटा, इनकी जो वैलेंसीज है, सपोज ये है एक बी, समझना ध्यान से, और यदि इधर ए है और इधर बी, सॉरी इधर पर ए, समझना ध्यान से, यदि ये दो बॉन्ड है, ठीक है, ये डबल बॉन्ड है आपका, एक ये है और एक ये, मैं एक एक कार्बन को बना, ठीक है, सपोज इस वाले कार्बन पर इस तरीके से ये दो बैलेंस, ठीक है, इस वाले कार्बन पर ये दो वैलेंसीज थी, ये डबल बॉन्ड है। अब सपोज बेटा ये आपका क्या है, तो अब ये ब्लू, ठीक है, इसके साथ ये दे, या मैं ये कर दूं, इधर भी ये, ठीक है। अब इसको बेटा मैं इधर लगाऊं या इधर लगाऊं, क्या इनके ओरिएंटेशन बदले? अभी भी बेटा ब्लैक और ब्लू के बीच का डिस्टेंस कुछ L1 था, अभी भी इधर इसको चेंज करूं तो अभी भी ब्लैक और ब्लू के बीच ओरिएंटेशन कितना है, जो चेंज है, क्या कुछ चेंज दिखाई दिया? अभी भी डिस्टेंस L1 ही होगी। तो इसका मतलब क्या है, यदि ये दो वैलेंसीज सेम हो गए
मतलब एक ही कार्बन पर यदि वैलेंसीज बेटा क्या है, सेम है, तो क्या उधर ज्योमेट्रिकल शो कर सकता है? तो हम लोग दूसरी कंडीशन क्या बोलेंगे कि जो भी आपकी ये रिस्ट्रिक्टेड कार्बन है, इसी को हम लोग स्टीरियो सेंटर भी बोलेंगे। यदि इधर पर स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो करेगा तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, स्टीरियो सेंटर हो जाएंगे। तो यदि ये जो आपका रिस्ट्रिक्टेड बॉन्ड के जो कार्बन है उस पर यदि वैलेंसीज जो है वो दोनों वैलेंसीज कैसी होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। यदि डिफरेंट नहीं होगा तो आपको समझ में आया कि अभी देख सकते हो इसमें बेटा ए और बी का डिफरेंस, ए और बी का जो लेंथ है सपोज L, ठीक है। अब मैं इसको एक चेंज करूं, इसको क्या लेके आ जाऊं इधर, और इसको यही है, ठीक है। या मैं सोचो इधर कुछ मत चेंज करो, बी इधर और ए, करेक्ट। अभी भी ए और बी के बीच में लेंथ कितना है, तो क्या इनके यदि वैलेंसीज यदि सेम है तो क्या इनको ओरिएंटेशन चेंज हो पा रहे हैं? ये देखिए ओरिएंटेशन हम क्या करेंगे, ऐसे देखोगे तो आपको लगेगा सर डिफरेंट ये ऊपर था, पर आप ये 3D अरेंजमेंट देखो, 2D अरेंजमेंट नहीं देखो, आप 3D स्पेस में, और 3D स्पेस में तो आपको क्या लगेगा, ये ए और बी अभी सपोज ये L1 डिस्टेंस पर थे, बाद में भी क्या है L1 डिस्टेंस पर, L1 डिस्टेंस पर ये तो क्या है, तो डिफरेंट कंपाउंड मिला। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पहला कंडीशन की कार्बन के बीच में रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए, दूसरा वैलेंसी क्या है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन वाले कार्बन पर, हर एक कार्बन पर दोनों वैलेंसी डिफरेंट, ऐसे नहीं कि एक पर डिफरेंट हो गया तो काम चलेगा, दोनों वैलेंसीज क्या होनी चाहिए, दोनों कार्बन पर दोनों वैलेंसीज डिफरेंट होनी चाहिए, उसको आप क्या बोलोगे, वहां पर जीआई शो हो सकता। अभी तो दो कंडीशन है, तीसरी कंडीशन क्या बेटा, ये जो वैलेंसी सपोज इधर ए इधर बी का, हमेशा सिर्फ एक कार्बन पे देखना, ये मत बोलना सर देखो ये वैलेंसी तो सेम है इधर भी जीआई, ऐसे चेक नहीं करनी, हमें इस कार्बन की दोनों वैलेंसी चेक करनी, इधर ए बी है मतलब डिफरेंट, इधर ए बी है मतलब डिफरेंट, पर्टिकुलर कार्बन की दोनों वैलेंसी कैसी होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। अभी ये और ए, ये करेक्ट, तो अब ये जो वैलेंसीज है, तो ये जो वैलेंसीज है वो एक प्लेन में होनी चाहिए, एक प्लेन में कैसे पता करोगे, एक सिंपल तरीका बताऊं, क्या करो, जस्ट सिंपल प्लस माइनस, ठीक है, क्या करो इधर से किसी भी कॉर्नर से आते इधर से जाएगा कहीं भी एक तरफ, जहां जहां पर वैलेंसी वहां शुरू करो प्लस, और दूसरा भी जहां पर वैलेंसी से उधर प्लस आ जाए तो क्या होगा, तो उनको हम लोग बोलेंगे सेम प्लेन, ठीक है, उनको क्या बोलेंगे हम लोग, सेम। तो अब तीनों कंडीशन जहां पर भी तीनों कंडीशन क्या हो रही हो, फिल हो रही हो, वहां पर आपका क्या होगा, सिमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो। क्या क्या कंडीशन थी, पहला कंडीशन था बेटा कि दोनों कार्बन के बीच में रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए, उसके बाद मैंने क्या बोला, उनकी जो वैलेंसीज है वो डिफरेंट होनी चाहिए, और थर्ड क्या, ये जो उनकी वैलेंसीज है इनका प्लेन कैसा होना चाहिए, है क्या समझ में? बोलो यदि किसी को समझ में ना आया हो तो। नोट करो जरा, सिमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एडिट ना करो। Stereoisomerism arises due to stereoisomerism arises restricted or hindered due to restricted or hindrance to the restricted or hindrance to the rotation of molecule to the rotation of molecules about a bond is called symmetrical isomerism. Because of this restricted rotation,
because of this restricted rotation, the molecule has two different geometries in the space. Because of the restricted rotation, the molecule has two different geometries in the space. Geometries in the space. Next heading डालो cause of geometrical isomerism. Next heading डालो cause of geometrical isomerism. Cause of symmetrical isomerism. पहला पॉइंट देखो cause of symmetrical isomerism. Symmetrical isomerism arises due to the presence of double bond or a ring structure Geometrical isomerism arises due to the presence of double bond or a ring structure. ये सब लिखो, या तो ये डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो या कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन हो या नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड हो या रिंग हो, इस तरीके की यदि चीजें होंगी तो उधर क्या होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो हो सकता है. ठीक है. सेकंड पॉइंट हो गया ये. सेकंड पॉइंट लिखो, the two groups at each end of restricted carbon, the two groups at each end of restricted bond must be different. Two groups at each end of restricted bond must be different. मतलब इसका जो मैं दूसरा पॉइंट बताया था कि हर एक बेटा रिस्ट्रिक्टेड बॉन्ड के एंड पर क्या होना चाहिए, दोनों ग्रुप कैसे होने चाहिए, डिफरेंट. इसका मतलब क्या है, आप इस तरीके से इसको लिख सकते हो कि इधर ए और बी और सी और इधर, मतलब ए इज नॉट इक्वल टू बी और सी इज नॉट इक्वल टू, हाँ ये ए इज इक्वल टू सी हो सकता है, इससे हमें नहीं मतलब है, ये दोनों सेम हो सकते, बट एट ईच सेंटर, एट ईच रिस्ट्रिक्टेड बॉन्ड के कार्बन पर क्या होना चाहिए, वैलेंसी शुड. नोट करो इसको. और इसको देखो मत, क्योंकि नेसेसरी कंडीशन. क्लियर है, दोनों पॉइंट क्लियर हो गए. थर्ड पॉइंट लिखो, in two symmetrical isomers distance between two particular groups, in two symmetrical isomers, distance between two particular groups, distance between two particular groups
one end of restricted bond, one ends of the restricted bond must be different. बेसिकली क्या कहने की कोशिश कर रहा है पॉइंट, सपोज उसने क्या बोला बेटा, दो सिमेट्रिकल आर्क्स, ठीक है, सपोज इधर ए है, इधर बी है, इधर बी है और इधर ए, करेक्ट, और इधर ए है, इधर ए, मैंने इसको फिक्स रखा और इसके एंड पर क्या कर दिया, एक चिन्ह, करेक्ट। अभी इन दोनों के बीच का बी और बी के बीच का जो डिस्टेंस था वो सपोज L1 था। अब बेटा इन दोनों बी और बी के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, कुछ डिफरेंट हो जाएगा, वो भी क्या होगा, करेक्ट। तो L1 should not equal to, या ऐसे, या तो सिंपल मैं बोल सकता हूँ कि L1 क्या होगा, ग्रेटर होगा इससे। मतलब यदि बेटा इनकी एंड देखो, अभी इसका एंड क्या था, ए था, बट अभी इनके एंड यदि चेक करोगे तो क्या डिफरेंट, इधर बी का इस तरफ क्या था, ए था, अभी बी का क्या है, इधर की जो एंड है वो कैसे हो जाने चाहिए, 6, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिमेट्रिकल। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इसको लिखने के बाद इन दोनों को लिखो, फिर इसके बाद नेक्स्ट। Next point, fourth point, groups at end of restricted bond, groups at end of restricted bond, groups at ends of restricted bond should be planar, should be planar. Groups at end of restricted bond should be planar. देखो जरा, सपोज इधर तो मैंने बता दिया आपको प्लस माइनस प्लस, यदि सेम साइन आएंगे तो क्या होगा, प्लेनर। ये भी क्या, प्लस माइनस प्लस, ये भी क्या होगा, प्लेनर। यदि सपोज ऐसा कुछ है, तो इन दोनों के बीच में भी क्या बेटा, रिस्ट्रिक्टेड बॉन्ड है, इन दोनों के बीच में भी क्या रिस्ट्रिक्टेड बॉन्ड है, तो क्या हम बोल सकते हैं कि इतने पूरे में क्या है, रिस्ट्रिक्टेड बॉन्ड है। तो ये पहली कंडीशन तो फुलफिल हो गया, रिस्ट्रिक्टेड लोकेशन के अंदर, करेक्ट। दूसरा क्या, वैलेंसीज कैसी होनी चाहिए, डिफरेंट, इन दोनों A is not equal to B और C is not equal to B, ये भी फॉलो करना है, तो वैलेंसीज कैसी है, डिफरेंट है, करेक्ट। बट अब हमें क्या चेक करना है, थर्ड कंडीशन, प्लेनरिटी, प्लस माइनस प्लस, क्या साइन सेम आ रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन प्लेनर। यदि नॉन प्लेनर है तो इधर GI शो, ठीक है, ऐसे देखने में समझ, नोट करो इसको, क्या बोलेंगे यहाँ पर GI शो, तो नहीं करें कि प्लेनर। क्लियर है, सिंबल का बोल सकते हैं हम लोग इस तरीके से,
यदि सपोज आपसे पूछा जाए क्या ये ज्योमेट्रिकल शो करेगा, सारी कंडीशन चेक करो और इसको पता करो क्या ये ज्योमेट्रिकल शो कर सकता है। चेक करो इसको सब लोग। कॉपी में लिखो फिर करो, कॉपी में लिखो फिर बताओ मेरे को क्या ये ज्योमेट्रिकल होगा या नहीं होगा। नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? वैलेंसी सेम, कहां पर वैलेंसी सेम? मैंने बोला था इस कार्बन की वैलेंसीज क्या दोनों डिफरेंट है? उससे क्या मतलब है, मैंने पहले बोला था एक कार्बन पर देखना है आपको, इधर पे वैलेंसीज कैसी है, डिफरेंट है, इधर पर अलग अलग है, दोनों तरफ दोनों एंड पर डिफरेंट होनी चाहिए, ये दोनों आपस में बराबर हो सकते, कोई नहीं, वो दोनों सेम हो सकते, बट इस कार्बन पर दोनों क्या नहीं होनी चाहिए, सेम। इधर पर ये दोनों क्या डिफरेंट है, इधर पर ये दोनों डिफरेंट है, इन ऐसे चेक करना, ऐसे चेक नहीं करना, ऐसे चेक करना, ठीक है, ये दोनों डिफरेंट है, हाँ ये दोनों डिफरेंट है, हाँ रिस्ट्रिक्टेड बॉन्ड है कि इसके बीच में, इसके बीच में, इसके बीच में, तो इधर पे क्या आ गया रिस्ट्रिक्टेड। अब लिनियरिटी चेक कर लेते क्या होगा, प्लस माइनस प्लस माइनस, प्लेनर है, यदि प्लेनर है तो क्या हो जाएगा, आगे समझ आया क्या समझ में बात सभी को? आगे समझ, नोट कर लिया ये, माइनस से शुरू करो, माइनस आ जाती है प्लेनर, सेम साइन आना चाहिए, कहीं से कुछ भी शुरू करो, बट जनरली आप एक ही प्रैक्टिस में ना प्लस से शुरू करना है, प्लस प्लेनर, उसको बस दिमाग लगाना है, ठीक है। ये एक जुगाड़ है, ऐसे प्लेनरिटी चेक करने के लिए हमें क्या देखना पड़ता है, हमें इनमें बॉन्डिंग देखना है, कौन सा बॉन्ड किस प्लेन में है, फिर उसके हिसाब से वो देखना थोड़ा बहुत टफ होता है, ठीक है, इसलिए मैं सीधे जुगाड़ बताया, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इससे क्या आएगा, आपके प्लेनरिटी चेक, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं। आप सपोज ऐसा कुछ, अच्छा ये बताओ क्या ये ज्योमेट्रिकल शो करेगा, ये कोशिश करो क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा या नहीं।
क्या है, कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है? और इधर सबसे पहले क्या इधर पे डबल बॉन्ड है, तो अभी क्या था बेटा, सिर्फ और सिर्फ इन दोनों कार्बन की रोटेशन है और इन दोनों कार्बन की रोटेशन। तो हमें क्या करना चाहिए, जब इस तरीके से बेटा इधर भी रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है और इधर रिस्ट्रिक्टेड, पूरे में रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन नहीं है क्योंकि यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, अभी तक जो मैं क्वेश्चन दे रहा था पूरे में रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन तो एक जगह चेक, बट इधर क्या है बेटा, यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, इधर पर रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, तो आप इधर डिफरेंट चेक करो, इधर अलग। तो यहाँ पर तो बेटा सेम वैलेंसी आ गई, एक कार्बन पर सेम वैलेंसी है तो क्या ज्योमेट्रिकल शो करेगा, क्या बोलेगा इधर, यदि सेम है तो इधर ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेगा, आप बात चेक करेंगे, बट इधर भी तो हमें चेक करना चाहिए क्योंकि इधर भी अपना अलग से रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, यदि इधर पर रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, एक ये वैलेंसी और एक ये दोनों डिफरेंट है, रिस्ट्रिक्टेड बॉन्ड है, ये एक पूरी वैलेंसी और एक ये पूरा, इसके लिए पूरी वैलेंसी इसके साथ ये डिफरेंट है, ये इधर भी डिफरेंस डिफरेंट होगा, अभी क्या प्लस माइनस प्लस प्लेनर है, ये वैलेंसी वैलेंसीज भी प्लेनर है, रिस्ट्रिक्टेड बॉन्ड भी है और वैलेंसी डिफरेंट, तो ये इधर पे क्या करेगा, बट इधर पर ज्योमेट्रिकल, यदि एक साथ बेटा पूरे में रिस्ट्रिक्टेड बॉन्ड हो तो उधर पे हमें सिर्फ एक जगह चेक करना पड़ेगा, यदि अलग अलग जगह है, यदि हमारा क्या हो रिस्ट्रिक्टेड बॉन्ड है तो हम लोग क्या करेंगे, सारी जगह चेक करो और सारी जगह जहां पर भी आपको क्या मिले इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट मिले उसको क्या करोगे आप अलग अलग चेक कर लो, यदि कंपाउंड में एक जगह भी यदि ज्योमेट्रिकल शो हो रहा है तो वो पूरा कंपाउंड क्या करेगा, ज्योमेट्रिकल शो करेगा, क्योंकि सोचो बेटा यदि इधर ज्योमेट्रिकल शो करेगा इसका एक और आइसोमर बनेगा, करेक्ट, जो कि और डिफरेंट ओरिएंटेशन का, यदि इसका एक और इस पूरे कंपाउंड का एक और आइसोमर बन गया तो ये कर गया, मतलब ये पूरा कंपाउंड क्या करेगा, सिर्फ एक जगह, यदि सिर्फ एक जगह भी हो जाएगा तो क्लियर है, सपोज इस तरीके से हो, ठीक है, और जहां पर सिक्स के भी तीन वैलेंसी है इसका मतलब क्या है, इधर पर एक हाइड्रोजन, इसमें बताओ बेटा कहां ज्योमेट्रिकल शो करेगा या नहीं करेगा, और करेगा भी तो कहां करेगा और नहीं करेगा तो कहां नहीं, कहां कहां नहीं करेगा, इसको करो सभी लोग फास्ट, कर रहा है क्या ज्योमेट्रिकल शो, अरे ऑनलाइन वाले भी बोल लो यार तो शांत हो जाते हैं, कर रहा है, ओके, कहां पर कर रहा है, इधर पर, फिर इधर बीच में कर रहा है, ठीक है, थर्ड में इधर नहीं, ठीक है, इधर देखो जरा,
ये सभी ने अटेम्प्ट किया होगा। इधर पे देखोगे तो इधर पे तीन बैलेंस मतलब इधर पे एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे तो सब दिख रहा है, इधर पे क्या होगा, करेक्ट। अब इसमें चेक करोगे, अभी सिर्फ इधर पर एक रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, इधर पर एक रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है और इधर पर एक, करेक्ट। अब हमें तीनों जगह क्या करना पड़ेगा, इंडिविजुअली चेक करना। यदि तीनों जगह चेक करोगे तो इन दोनों की बैलेंसेस कैसी है, डिफरेंट है। ये और ये पूरी एक बैलेंस डिफरेंट है, प्लस माइनस प्लस आपको ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल शो इधर प्लस माइनस प्लस है, बैलेंसेस ये एक और ये डिफरेंट है, ये एक पूरा और ये एक पूरा डिफरेंट है, प्लस माइनस प्लस ये भी क्या हो जाएगा ज्योमेट्रिकल। इधर पे प्रॉब्लम सेम बैलेंस, यदि सेम होगा तो क्या इधर ज्योमेट्रिकल शो करेगा, आगे समझ। अब सपोज मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछूं, सपोज ये क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि आपका ज्योमेट्रिकल शो करेगा, करो इसको। करेगा कैसे, देखो जरा क्या बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। ये जो आपके कार्बन है इधर भी क्या रिस्ट्रिक्टेड बॉन्ड है, इन दोनों के बीच में भी रिस्ट्रिक्टेड बॉन्ड है और इन दोनों के बीच में भी रिस्ट्रिक्टेड बॉन्ड है, मतलब क्या रिंग है, तो ये पूरे में क्या हो रहा है बेटा, रिस्ट्रिक्टेड बॉन्ड है, करेक्ट। मतलब हमें एक ही जगह चेक करना है बस, ठीक है। यदि रिस्ट्रिक्टेड बॉन्ड है, अभी इस दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में इधर रिस्ट्रिक्टेड बॉन्ड है, ये पूरा। अब अगर बस जस्ट सिंपल कैलकुलेट की बैलेंसिंग डिफरेंट है, ये भी दोनों का है डिफरेंट है, तो अभी क्या करो, जस्ट प्लस माइनस प्लेनर भी है, इसको आप क्या बोलोगे, क्लियर है, आगे समझ। सपोज ऐसा कुछ पूछो, या ये ज्योमेट्रिकल शो करेंगे, ये सोचना थोड़ा सा, ये ज्योमेट्रिकल शो करेंगे और करेंगे तो इसका जो दूसरा कंपाउंड होगा वो कैसा होगा, वो नहीं ले जाओ उसको, लीजिए ये बोल करेगा, और दूसरा कैसा दिखेगा, ऐसे सोचो जरा इसमें कि सपोज ये दोनों वैलेंसीज है, इधर रिंग रिंग की ये दोनों वैलेंसीज है, इधर रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन तो है,
करेक्ट। यदि सपोज ऐसे सोचो, ये आपका साइक्लोब्यूटेन, ये साइक्लोब्यूटेन है, इसके इस तरीके से ये दो वैलेंसी लगी हुई है। अभी दोनों क्या है, ऊपर साइड, सेम साइड है दोनों। यदि ऐसे हो जाए, क्या हमें डिफरेंट कंपाउंड मिला, वैलेंसीज का डिफरेंट ओरिएंटेशन मिला, मिला। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, इधर कुछ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, यही देखना है ना हमें, एक डिफरेंट कंपाउंड मिलना चाहिए। यदि जस्ट बिकॉज ऑफ रिस्ट्रिक्टेड बॉन्ड हमें यदि एक डिफरेंट कंपाउंड मिले तो हम उसको क्या बोलेंगे, ज्योमेट्रिकल शो कर रहे हैं। तो इधर देखो जरा, सपोज मैं बोलूं कि इधर ये दोनों वैलेंसीज क्या क्या है अभी, वैलेंस मतलब क्या होता है, ऊपर साइड, मतलब सेम साइड। अब इसका जो दूसरा आइसोमर बनेगा वो कैसा बनेगा, एक को क्या करूं मैं ऊपर ही रखूं और दूसरे को, तो ये क्या हो जाएंगे, ये दोनों एक दूसरे के। यदि इसी कंपाउंड का एक और आइसोमर यदि एग्जिस्ट करता है तो हम क्या बोलेंगे, ये ज्योमेट्रिकल शो। ये भी क्या कर बोल सकते हैं। अच्छा मैं आपसे पूछूं, क्या ये ज्योमेट्रिकल शो करेगा, इसको चेक करो। करेगा कैसे, बैलेंसेस तो सेम है ना दोनों की, कैसे करेंगे, देखो जरा। सपोज ऐसा कुछ सिस्टम है, इसमें क्या मैंने एक कंपाउंड पर दोनों बैलेंसेस सेम कर दिए। यदि इन दोनों की बैलेंस इस तरीके से बताओ, एक आपका बाहर होगा और एक आपका अंदर होगा। इधर पे क्या होगा बेटा, एक इसका बाहर होगा और एक का, ऐसे सोचो। सपोज ये दोनों ब्लू एक ऊपर है और एक इस तरीके से नीचे, समझ में क्या, ये क्या इस तरीके से है, अभी ये इधर ऐसे था। तो अब यदि मैं इसको इसको चेंज कर दूं, इस वाले ब्लू को मैं नीचे कर दूं और इस वाले ब्लू को ऊपर कर दूं, और इसका कुछ इसमें कुछ बदलेगा, अभी भी सेम ही दिखेगा। यदि ऐसा ही इसको मैं ऐसे कर दूं तो कुछ बदलेगा, नहीं बदलेगा, क्योंकि तो बेसिकली यदि वैलेंसीज एक कार्बन पर सेम है तो उनके आप कुछ भी चेंज कर लो, क्या उनका कुछ भी चेंज होगा, क्या मेरे को डिफरेंट कंपाउंड मिलेगा, और डिफरेंट कंपाउंड नहीं मिलेगा तो मैं क्या बोलूंगा, रेशियो है, समझ में। तो हमेशा देखो, कभी भी साइक्लिक कंपाउंड पे चेक करना होगा अगर, तो सोचा करो हमेशा क्या इसका कोई दूसरा आइसोमर पॉसिबल है। हाँ, यदि इसका कोई दूसरा आइसोमर पॉसिबल है इसका मतलब है, अगर समझ सभी को आप निकाल लोगे, सभी लोग प्रैक्टिकल कैसे पता करना होगा, कहाँ लोग शो करना होगा, ठीक है। और पूछो थोड़ा। इधर आपको बताना है, ठीक है, इधर आपको बताना है कि कहाँ कहाँ पर बेटा ज्योमेट्रिकल शो,
कितने जगह ज्योमेट्रिकल शो। कर रहा है क्या ज्योमेट्रिकल शो। कर रहा है क्या, देखो जरा इधर पे क्या ज्योमेट्रिकल शो कर सकता है, ये कर सकता है यहाँ पर। बेटा ये दोनों बैलेंसेस कैसी है, सेम है ना। यदि ये दोनों बैलेंसेस सेम है तो इधर जीआई शो, इधर इधर कर रहा है करेक्ट, क्योंकि ये बैलेंसी और ये एच डिफरेंट है, ये बैलेंसी और ये एच डिफरेंट है। इधर पे जीआई शो, क्या इधर पे जीआई शो करेगा, क्यों नहीं सर, इधर एक एच होगा और इधर एक क्या होगा, रिंग का सिंगल बॉन्ड है ना, रिंग तो रिस्ट्रिक्टेड होता है। रिंग यदि रिस्ट्रिक्टेड है तो एक बार क्या होगा, ए और बी सपोज आपके ऊपर साइड हो, एक बार क्या हो जाए डिफरेंट मिलेगा, डिफरेंट है। इस दोनों जगह जीआई यदि शो करेगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टार्टिंग डालो, configuration nomenclature of configuration nomenclature of configuration nomenclature in symmetrical isomer, configurational the configuration nomenclature of nomenclature in symmetrical isomer, ठीक है। अब जैसे आपको मैंने अभी अभी सिखाया, यदि कोई भी बेटा यदि एक कंपाउंड सपोज ये, यदि इधर CH3 इधर H और इधर CH3 और इधर H, क्या ये ज्योमेट्रिकल शो करेगा, करेगा। यदि ज्योमेट्रिकल शो करेगा तो इसका एक और आइसोमर होगा। अभी क्या ये दोनों पास पास है इस तरफ है, अभी दूसरा क्या मिलेगा जब ये हो जाए, करेक्ट। ये दोनों एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल है। अभी आप इसका नेम लिखोगे तो क्या लिखोगे, इसका आई प्लेसेस 1 2 3 4, क्या लिखोगे U2E, इसका आई प्लेसेस नेम लिखोगे क्या लिखोगे 1 2 3 4,
यूट्यूइन, करेक्ट। तो अब इन दोनों में तो कुछ डिफरेंट है। यदि मेरे को इनको बताना हो कि आपको जैसे मैं दूं कि ये आपको मेरे को, यदि आप मैं लैब में ये दो, ठीक है, लैब में पड़े हुए हैं, मैं आपसे मांगना चाह रहा हूँ ये बात, इसमें ये CH3 क्या है, ऑपोजिट है, तो क्या आप ला पाओगे? यदि मैं बोलूं यूट्यूइन लाओ, क्या पता चले ये ले आओ या ये ले आओ, कौन सा लाना? तो इनके हमें ये दोनों यदि डिफरेंट कंपाउंड है, यदि ये दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इनका कुछ डिफरेंट नेम होगा, करेक्ट। तो इनको बेटा, इनको यदि हमें डिफरेंशिएट करना है, इनको नॉमेनक्लेचर करना है, तो उसके लिए हमारे पास दो टर्म्स, क्या, सिस, क्या बोलते हैं, सिस ट्रांस कॉन्फिगरेशन, ठीक है। जब आपके सेम वैलेंसी, ये क्या नाम सेम है, यदि सेम वैलेंसी सेम साइड हो, मतलब या तो ऊपर हो या, यदि सेम साइड है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको बोल सकते हैं सिस टू, सिस टू। ये जो दोनों वैलेंसी सेम है वो क्या है, ऑपोजिट, एक ऊपर और एक नीचे। जब ऑपोजिट साइड हो तो उसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, ट्रांसट्यूट। अब यदि मैं आपसे बोलूं ट्रांसट्यूट लाओ, तो अब आप ले आए, आपको पता है वो वाला लाना है जिसमें आपको ऑपोजिट CH3, करेक्ट, क्लियर है, आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। इनको डिस्टिंग्विश करने के लिए जो नॉमेनक्लेचर करते हैं वो हम सिस ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन से करते हैं, क्लियर है। देखो इतना कॉन्फ़िगरेशनल नॉमेनक्लेचर, ज्योमेट्रिकल आइसोमर, सिस ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन, सिस, ठीक है। तो सिस किसको बोलेंगे, सिस और ट्रांस की डेफिनेशन और लिख लो, ये लिखने के बाद फिर जस्ट सिस की डेफिनेशन लिखो, फिर ट्रांस की डेफिनेशन लिखना, फिर ये लिखना, सिस की डेफिनेशन लिखो, if similar groups, if similar groups are on same side, if similar groups are on same side, सेम साइड मतलब ये रिस्ट्रिक्टिव बॉन्ड के दोनों, या तो ऊपर साइड या दोनों नीचे साइड। सिमिलर ग्रुप यदि क्या हो बेटा, सेम साइड हो, तो उसको क्या बोलते, क्या, सिस। तो इफ सिमिलर ग्रुप्स आर ऑन द सेम साइड ऑफ restricted bond, of restricted bond, the configuration is cis, the configuration is cis। ट्रांस साइड डाल के लिखो, if they are on opposite side, if they are on opposite side, configuration is trans। if they are on opposite side, इस तरीके से कुछ ऑपोजिट साइड होंगे, एक ऊपर और एक नीचे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांस। they are on opposite side, the configuration is trans। नोट कर लो इन दोनों को, दोनों एग्जांपल को नोट कर लो। हो गया क्या, देख लिया ये। अच्छा, इन दोनों में बता पाओगे क्या सिस कौन है, ट्रांस कौन है?
इसमें सिस ट्रांस कौन से होंगे? जहां पर H क्या है बेटा? सिमिलर वैलेंसीज आर ऑन सेम साइड, तो क्या हो गया? सिस। करेक्ट। और ये क्या हो जाएगा? इस तरीके से हम लोग सिस ट्रांस बता सकते हैं। अच्छा सपोज ऐसा कुछ हो, इधर ए, इधर बी, इधर सी, इधर सी, ठीक है? इधर ए, इधर बी, इधर सी। क्या इनको आप बता सकते हो सिस ट्रांस? इनमें से कौन सा सिस होगा, कौन सा ट्रांस होगा? क्या ये बता सकते हैं हम लोग? कैसे? कहाँ डायगोनली अपोजिट? किसके डायगोनली अपोजिट? ये तो ये आप बोल सकते हो, ये एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है। सिस ट्रांस तो के लिए मैंने क्या बताया? सिमिलर वैलेंसीज यदि सेम साइड हो तो सिस, और सिमिलर वैलेंसीज यदि ऑपोजिट साइड हो तो ट्रांस। यदि देखते सिमिलर वैलेंसी है, चारों वैलेंसी तो डिफरेंट है, यदि कोई सिमिलर वैलेंसी है तो क्या हम लोग सिस ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन से इन दोनों को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं? इसके लिए हमें कुछ और सीखना पड़ेगा, और कुछ और क्या होता है? नेक्स्ट हेडिंग मान लो कॉन्फ़िगरेशन इजेड। कॉन्फ़िगरेशन इजेड, जेड का मतलब होता है बेटा सिस्टम है, ठीक है? ये जो समय होता है इसका मतलब होता है टूटल। ये ग्रीक या लैटिन लैंग्वेज में इसका मतलब क्या होता है? ठीक है? और जो ई है, ई का मतलब होता है क्या होता है? तो अब इनके नेम हमें बहुत याद नहीं रखने की स्टार्ट होते हैं, बट कहीं भी पूछा जा सकता है तो आप इसका मतलब क्या होता है? ठीक है? ये आपका क्या हेल्प करेंगे? ये आपको ऐसे कंपाउंड्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए हेल्प करेंगे जिसमें सिमिलर गुण हो। मतलब जिसका आप सिस ट्रांस नहीं लिखेंगे उसका क्या लिख सकते हैं? ई या जेड। जैसे सिस क्या होता है बेटा? यदि सिमिलर वैलेंसीज सेम साइड होती है तो आप क्या बोलते हो? सिस। और ऑपोजिट वैलेंसीज यदि ऑपोजिट वैलेंस सॉरी सेम वैलेंसी यदि ऑपोजिट साइड हो तो ट्रांस। वैसे ही इधर हम लोग क्या बोलेंगे? यदि बेटा सीनियर ग्रुप्स, मतलब हम लोग क्या करेंगे? हम प्रायोरिटी देंगे सीनियर ग्रुप जो होंगे, यदि सीनियर ग्रुप सेम साइड है तो सिस, जैसे उधर क्या बोलते थे सेम ग्रुप सेम साइड है तो सिस, ऐसे सीनियर ग्रुप यदि सेम साइड है तो जेड, और यदि ऑपोजिट साइड है तो। और अभी हम लोग रूल सीखेंगे कैसे हम लोग सीनियरिटी डिफाइन करेंगे, कैसे हम लोग उनकी प्रायोरिटी देंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले ई लिखो जरा, ई लिखो। If two senior group are on opposite side, E में लिखो, if two senior groups are
are on opposite side of restricted bond, the configuration is E. The configuration is E. नेक्स्ट जेड में लिखो, जेड कॉन्फ़िगरेशन में लिखो, जेड कॉन्फ़िगरेशन में लिखो, if two senior group are on the same side, if two senior group are on the same side, if two senior group are on the same side of restricted bond, the configuration is Z. The configuration is Z. देखिए, अब ये जो सीनियर ग्रुप में बोल रहा हूं, ये हम लोग कैसे करेंगे? ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या आना चाहिए? उसके लिए हम लोग को एक प्रिंसिपल है, ठीक है, जिसको हम लोग बेटा प्रिंसिपल क्या है, रूल है, जिसको आप क्या बोलते हो? CIP। क्या बोलेंगे? CIP। उस CIP रूल से हमें पता चलेगा कि कौन से ये जो चारों डिफरेंट ग्रुप्स है, इनमें से कौन से आपके क्या है? सीनियर। ठीक है, अब आपको कैसे करना होता है? इन दोनों को चेक करो, इन दोनों में कौन सीनियर है, इन दोनों को चेक करो, इन दोनों में। फिर से ये ऐसे चेक मत करना, ऐसे ही चेक, इन दोनों को चेक करना है, इनमें से कौन सा सीनियर है, इनमें से चेक करना है। सपोज ये यदि सीनियर है और इन दोनों में एक सपोज ये सीनियर है, ये अपोजिट क्या हो गया? सेम साइड है सीनियर ग्रुप, इसको क्या बोलोगे आप? और इधर सपोज इसमें ये सीनियर था और इधर ये सीनियर था, ये क्या होता है? तो इस तरीके से हम लोग इतना लिखो, फिर हेडिंग डालना सीक्वेंस रूल। दोनों को लिख लो, यदि सीनियर ग्रुप सेम साइड होंगे दैट इज अपोजिट साइड होंगे तो सीक्वेंस रूल को CIP यदि रूल है तो और इसका एक्चुअली में CIP ये इसका प्रिंसिपल है, ठीक है, इसे नोट कर लो। देखो फॉर डिसाइडिंग, ये लिख लिया, देखो फॉर deciding the seniority of groups, for deciding seniority of group, for deciding the seniority of groups following CIP rule, रूल नंबर 1। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, एक साथ सारे रूल लिखा दे रहा हूँ, फिर उसके बाद एक एक करके सारे रूल समझाऊंगा। तो लिखो रूल नंबर 1, the group with first atom having higher atomic number is senior. Group with first atom
group with first atom having higher atomic number is senior. According to this seniority, according to this rule, देखो यदि सपोज आपके पास आई बी आर सी एल एफ, ठीक है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब यदि कनेक्टेड, उसने क्या बोला कि वो सारे एटम सीनियर होंगे जिनका एटॉमिक नंबर क्या होगा, ज्यादा होगा। इन सारे एटम का सीनियरिटी को आपको क्या हो जाएगा, ये ज्यादा सबसे ज्यादा सीनियर, इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा, तो ये करेक्ट, ये क्या हो जाएगा सीनियर। अकॉर्डिंग टू जो पहला रूल है उसके साथ साथ सीनियरिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा, देखो सीनियरिटी ऑफ एटम कुछ इस तरीके से। आगे समझ, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसको आप क्या करोगे, ठीक है। सपोज आपको मैं ये बोलूं इधर पर F, इधर पर Cl, इधर पर Br और इधर पर I, ठीक है, और इधर पर ऐसा कुछ है F, इधर Cl, इधर I और इधर क्या है, इसमें चारों वैलेंसी डिफरेंट हो। अब इसमें इन दोनों में बेटा कौन ज्यादा सीनियर हो, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा, इन दोनों में किसका ज्यादा होता है एटॉमिक नंबर, ये क्या होगा आपका, ये पहला सीनियर। इन दोनों में बेटा किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा, ये दोनों में ये क्या होगा, सेम साइड है, सीनियर दोनों सेम साइड। तो अब इसमें क्या है, ये फर्स्ट था, इसमें ये फर्स्ट था, आया समझ में। पहला रूल क्या यूज करना सीख गए कि जो भी ये रिस्ट्रिक्टेड बॉन्ड के कार्बन से कनेक्टेड, ध्यान से देखना, जो भी रिस्ट्रिक्टेड बॉन्ड से वैलेंसीज कनेक्टेड है उनका फर्स्ट एटम, बट इसमें तो सिर्फ एक ही एटम है, करेक्ट। यदि ऐसा कोई पूरा कंपाउंड होता है तो उसका भी हमें क्या देखना, सिर्फ फर्स्ट एटम देखना जो कि इससे कनेक्टेड है, करेक्ट। यदि उसका फर्स्ट एटम किससे कनेक्टेड हो, जो ज्यादा एटॉमिक नंबर वाले एटम से कनेक्टेड होगा उसको आप क्या करोगे, फर्स्ट। आगे समझ, यदि सपोज ऐसा कुछ होता है, ठीक है, तो आप क्या देखोगे, अब इसमें यदि आपको पता करना है कि ये ई है या जेड है, चारों वैलेंस तो डिफरेंट है, करेक्ट। यहाँ पर जीआई शो कर रहा है, प्लस माइनस प्लस, वैलेंसी चारों डिफरेंट है, प्लेनर है, सब कुछ जीआई शो कर रहा है। अब इधर का हमें पता करना है क्या ये ई है या जेड है, तो आप क्या करोगे, ये जो रिस्ट्रिक्टेड बॉन्ड का कार्बन है उससे अटैच्ड एटम क्या अटैच्ड है, ऑक्सीजन, और इससे क्या अटैच्ड है, तो इन दोनों में ऑक्सीजन और कार्बन को अटैच्ड एटम है, फर्स्ट एटम जिससे कनेक्टेड है उसमें किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा, ऑक्सीजन का, तो ये क्या होगा, इन दोनों में बेटा क्या, इधर कार्बन कनेक्टेड है और इधर क्या है Cl, किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा, इसमें क्या होगा, ये क्या होता है, आगे समझ में। तो हमेशा याद रखना बेटा, हमेशा जो फर्स्ट एटम कनेक्टेड है सिर्फ उनको हमेशा देखना, बाद में क्या कनेक्टेड है उससे हमें फर्क। नोट करो इसको, रूल नंबर 2, लिख लिया ये, रूल नंबर 2 लिखो,
if first atom is identical, if first atom is identical, if first atom is identical, then second atom is observed, then second atom is observed for deciding the seniority of the group, for deciding the seniority of group, for deciding the seniority of group. For deciding the seniority of, okay. देखो जरा इसका क्या मतलब है, सपोज ऐसा कुछ है, ठीक है, अभी इधर सी से एफ कनेक्टेड है, यहाँ पर सी से सी है, यहाँ पर सी से आई, यहाँ पर सी से, अब आपको क्या सिखाया मैंने अभी, सबसे पहले बेटा क्या देखा करो, फर्स्ट एटम, इन दोनों के फर्स्ट एटम चेक करा, आइडेंटिकल मिले, यदि आपको फर्स्ट एटम आइडेंटिकल मिले तो नेक्स्ट एटम, ये क्या है, ये क्या है, इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, तो क्या हो गया सी, ये इन दोनों में बेटा फर्स्ट एटम तो सेम है, तो सेकंड चेक करोगे, और यदि फर्स्ट डिफरेंट था तो सिर्फ फर्स्ट देखो, फर्स्ट यदि डिफरेंट मिलता, सेकंड यदि सेम मिलता तो थर्ड देखते, थर्ड सेम मिलता तो फोर्थ देखते, अरे जो डिफरेंट मिल जाएगा उसके हिसाब से उनका एटॉमिक नंबर देखो और आप क्या बोलोगे, उनका सीरीज करेक्ट। तो अब ये क्या बेटा, फर्स्ट इन दोनों में फर्स्ट, ये इन दोनों में फर्स्ट क्या, ये क्या हो जाएगा आपका, आगे समझ में क्लियर है, क्लियर है ना, ये सपोज ऐसा कुछ होता है, इसमें ये बताओ जरा, ई होगा जेड होगा, इसको पता करो सभी लोग, ये ई होगा या जेड होगा, करो करो, लिखो लिखो, लिखते करो आराम से। जेड आ रहा है क्या, देखो जरा, ये क्या पहला एटम तो सेम है, इसमें दूसरा आइटम क्या है, ऑक्सीजन, इसका दूसरा आइटम क्या है, कार्बन, फर्स्ट किसको दो, इसको, इन दोनों में बेटा पहला का ये कार्बन है, ये कार्बन इसका, ये कार्बन पहला तो सेम है, दूसरा इसमें क्या है, Cl, और इधर क्या है, कार्बन, ये क्या होगा, तो क्या आ जाएगा, करेक्ट, आगे समझ, रूल नंबर थर्ड लिखो, if first atom has, if first atom has same atomic number, if first atom has same atomic number but different atomic mass, if first atom has same atomic number but different atomic mass, that is isotopes, मतलब इनका एटॉमिक नंबर तो सेम हो बट इनके मास क्या हो, डिफरेंट हो, तो इसका मतलब क्या है, आइसोटोप्स है वो, दैट इज isotopes, then heavier isotopes has higher seniority, then heavier isotopes has higher seniority, then heavier isotopes has higher seniority. सपोज यदि ऐसा कोई क्वेश्चन है, इधर पर H है, ये क्या D है, ये क्या B है, और इधर पर क्या है,
CH3। ठीक है, HED पता है क्या होते हैं? आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 1, और इसका एटॉमिक मास क्या होता है? 1। इसका क्या होता है? एटॉमिक नंबर 1 और एटॉमिक मास 3। इसका एटॉमिक नंबर 1 और एटॉमिक मास, ये क्या बेटा एटॉमिक नंबर सेम है मतलब आइसोटोप्स है। यदि अब मेरे को इन दोनों में यदि डिस्टिंग्विश करना है तो मैं कैसे करूंगा? क्योंकि अभी मैंने सिखाया जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा वो क्या होगा? ज्यादा सीनियर। बट ये वो सारे कंपाउंड बेटा जिनके एटॉमिक नंबर सेम है मतलब यदि वो आइसोटोप्स है और उनके मास डिफरेंट है तो जो हैवी मास वाला होगा वो क्या होगा? आपका सीनियर होगा। इनमें ये सीनियर इधर को ऐसा रहता है कि निकालो नंबर ही ज्यादा होता है तो क्या होता है? ये दोनों यदि सीनियर है तो क्या होता है? आगे समझ? ठीक है, नेक्स्ट देखो रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 देखो, if groups has unsaturation, if groups has unsaturation, if groups has unsaturation, then a hypothetical equivalent, then a hypothetical equivalent is drawn for it, then hypothetical equivalent is drawn for it, and it is compared with, and it is compared with, and it is compared with other group for seniority, and it is compared with other group, and it is compared with other groups for seniority। लिख लिया? इसका मतलब क्या बेटा, यदि कहीं पर इस तरीके से यहाँ पर C डबल बॉन्ड CH2 है, ठीक है, और इधर पे क्या है? CH3 तो इधर क्या हो रहा है कि कहीं पर अनसैचुरेशन मतलब कुछ इस तरीके से है, तो इसको आप कैसे ड्रॉ कर सकते हो? इसके इक्विवेलेंट हाइपोथेटिकल इक्विवेलेंट बना सकते हो। इस कार्बन से बेटा एक ये CH3 जुड़ा हुआ है और एक ये, समझ गए? मतलब इसको यदि आपको कंपेयर करना है, अब आप देखोगे इस कार्बन इधर एक कार्बन, इधर क्या कार्बन, इधर क्या कार्बन, बट अब आप कैसे डिसाइड करोगे? आप क्या करो, इसको ऐसे देखा करो, इस कार्बन से एक कार्बन ये एक कार्बन, तो आप देखोगे बेटा इससे इधर एक कार्बन है और इधर दो कार्बन, तो एक एटम तो सेम है, चलो इसको सेम मान ले, बट इधर क्या है H और इधर क्या है कार्बन, तो सीआर किसको कहते हैं? इधर सपोज F है और इधर Cl है, तो क्या हो, ये क्या हो जाएगा? तो हमेशा क्या करोगे, जहां पर भी अनसैचुरेटेड होगा उसको मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको क्या करो इस तरीके से उसके हाइपोथेटिकल इक्विवेलेंट, ओके। हो गया? चलो इसके आगे हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में। हो गया ऑनलाइन सभी का?